आज की कहानी का नाम है उषा जी। रवि इंफोसिस में उच्च पद पर आसीन था और अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में फंसता जा रहा था। उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही थीं और खुश रहना वह भूल गया था। डॉक्टर उसे कहीं घूम कराने को कहते तो उसे भीड़ भाड़ और ट्रैवलिंग से ऊब लगती। बेटी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी तो उसकी पत्नी मीरा की जॉब बहुत डिमांडिंग थी। छुट्टी लेना इम्पॉसिबल था। वर्कलोड बढ़ता जा रहा था। रवि ने ब्रेक लेने की सोची तो उसे उषा चाची याद आई। उन्हें देखे 10 साल से ऊपर हो चुके थे। पहले तो दिन रात का साथ था। उनके हाथों में जादू था। जिस दिन खाना बेस्वाद लगे वह जाने क्या मिला देती थी। भर पेट खाना खा जाते थे। कुछ तो मसालों का मेल और उनके प्यार की मिठास। 2 साल पहले सुनने को मिला था कि वो डिप्रेशन की शिकार हो गई हैं। रवि ने सोचा घर तो बिल्कुल एकांत होगा, पर उसके पापा का एक कमरा तो आज भी वहाँ है, वह वहीं रुक जाएगा। चाची शायद किसी अंधेरे कमरे में बिस्तर पर लेटी रहती होंगी। बगिया तो उजाड़ हो गई होगी। खाने के लिए शायद रसोईया रखा हो, पर जिस एकांत की उसे इच्छा थी वह उसे मिल जाएगा। वह अपने बारे में उन्हें कुछ नहीं बताएगा। वो ऐसे ही बीमार है, उनको और क्या परेशान करे। सादे से कपड़ों में छुट्टियां काट लेगा। नीम की छांव में सोकर जो आनंद उसे आता था वो सेंट्रली एयर कंडीशन घर में कहाँ। उसने मच्छर भगाने का लोशन, रूम फ्रेशनर, सैनिटाइज़र, वेट वाइप, साफ चादरें सब पैक कर ली। ना जाने कैसी हालत होगी घर की। सोचते सोचते घर का मोड़ आ गया। उसने जैसे ही गाड़ी घर की तरफ मोड़ी तो वहाँ गाड़ियों का तांता सा लगा हुआ था, जैसे वीआईपी मूवमेंट में होता है। 8-10 लैंड रोवर गाड़ियों ने आगे जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ा था। उसने अपनी गाड़ी दूसरी गली में खड़ी की और लगेज लेकर टी शर्ट और बरमूडा में घर की तरफ चला। घर के बाहर सफ़ेद पजामे कुर्ते में हजारों की भीड़। रवि झटके से रुक गया। उसे किसी अनिष्ट की चिंता हुई। वह तेज कदमों से घर के अंदर जाने लगा। क्या उसने आने में देर हो गई? क्या चाची जी को कुछ? अरे नहीं नहीं, वह अंदर जाता है तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवा वस्त्र पहने नीम के पेड़ के नीचे बैठे हैं और चाची जी उन्हें मिट्टी के कुल्हड़ में चाय दे रही हैं। वहीं मेज पर तरह तरह का नाश्ते का सामान रखा है। मीडिया के फोटोग्राफर चाची जी को उषा जी कहकर उनकी तरफ देखने को कह रहे हैं। चाची जी तो 10 साल पहले जैसी थी, आज भी वैसे ही हैं। मुख्यमंत्री जी ने उन्हें एक लिफाफा दिया, साथ में एक चेक भी दिया। मीडिया की चकाचौंध ऐसी मानो बिजली चमक रही हो। चाची जी पीछे पलटी तो उनकी नज़र रवि पे पड़ गई। अरे रवि बेटा, वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ आओ। मुख्यमंत्री जी से उसे अपना बेटा कह के मिलवाया। मीडिया फोटो क्लिक की जा रही थी। बरमूडे टी शर्ट में रवि का क्या बताए क्या हाल हो रहा था। भैया जी इधर देखिए, भैया जी इधर देखिए कहकर सब उसे एड्रेस कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने उसके सर पे हाथ फेरा और बोले, खूब उन्नति करो। 23 साल से सारे लोग मिनटों में बाहर चले गए। नीम के पेड़ के नीचे वह बैठ गया। पत्तों की खड़खड़ाहट से उसे ऐसा लग रहा था मानो नीम का पेड़ भी उस पर हंस रहा हो। पेपर में कहीं उसकी बरमूडा टी शर्ट में फोटो ना आ जाए। वो तो अपने बच्चों के स्कूल तक में फॉर्मल ड्रेस में ही जाता था। उसकी इमेज का क्या होगा? यह सोचते सोचते वह शून्य में जा रहा था। तभी चाची जी की मीठी सी आवाज़ उसके कानों में गूंजी, बेटा ऊपर कमरे में फ्रेश हो जाओ, मैं बस अभी आती हूँ। वह सीढ़ियों से ऊपर कब चला गया उसे पता ही नहीं चला। कमरे में घुसा तो देखता है दीवारों पर हस्तकला के बेहतरीन नमूने सजे हुए हैं। शीशे का महीन काम, मोतियों की लड़ी, सजीले बूटे, हवा में घुंघरुओं की हल्की सी ध्वनि। ऐसा काम तो उसने कभी नहीं देखा था। तभी उसकी नज़र वहाँ रखे टेबल पर पड़ी। लैपटॉप, स्मार्टफोन, रिंग लाइट वाला मोबाइल स्टैंड, माइक्रोफोन्स, ये सब किसका है? तभी चाची जी चाय की प्याली और गरम भजिया लेके कमरे में आई। अरे बेटा, तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी ना? ये सब मेरे स्टूडेंट्स ने किया है। मैं जो भी सिखाती हूँ वो सब रिकॉर्ड कर लेते हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। मेरे ना 50 लाख फॉलोवर्स हैं। उषा जी के नाम से चैनल है मेरा। रवि को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हाँ बेटा, ये लोग ना मेरा लाइव सेशन भी अपलोड करते हैं।
अभी आए थे ना मुख्यमंत्री जी, 2 लाख का चेक दे के गए हैं हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए। और ये लो अपना मुंह खोलो, कह के उन्होंने लड्डू रवि के मुंह में डाल दिया। मैं पद्मश्री के लिए नामांकित हुई हूँ। उनकी बातें रवि के सर के ऊपर से जा रही थीं। उसे तो बस एक चीज़ ही याद आ रही थी, उसके वो 5 बरमूडे और 5 टी-शर्ट जो लेके वो आया था। अगर चाची जी के स्टूडेंट्स ने लाइव वीडियो में उसे भी शूट कर लिया तो। अभी आप सुन रहे थे मेरे द्वारा लिखी कहानी उषा जी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और देखते रहें मेरा चैनल। बाय फॉर नाउ।